नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप दोस्तों सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इंडिया के बेस्ट 3 फील्ड क्रेडिट कार्ड्स को डिटेल से कंपेयर करने वाले हैं। वैसे मार्केट में आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको कहेंगे यार इस वाले क्रेडिट कार्ड में आपको इतना बेनिफिट मिलता है ऑन फ्यूल एक्सपेंसेस, या फिर इस वाले क्रेडिट कार्ड में आपको इतना मिलता है। तो आज इस वीडियो में यहाँ पर इंडिया के 3 बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स को डिटेल से मैंने कंपेरिजन करने का फैसला लिया है, जिसमें कि आज इस वीडियो में डिटेल से पूरा विद कैलकुलेशन सारी चीजें आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस मिथ को आज हम डिस्क्लोज करेंगे कि यार वाकई भी क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर बेनिफिट देते हैं कि नहीं देते हैं ऑन योर फ्यूल एक्सपेंसेस, या फिर जो देता है कौन सा क्रेडिट कार्ड है। आज सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्रेडिट कार्ड है इंडियन ऑयल आरबीएल बैंक एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड रिसेंटली ही यहाँ पर लॉन्च हुआ है। इसकी जो जॉइनिंग फीस है यहाँ पर 1500 प्लस जीएसटी देके आपको इस क्रेडिट कार्ड को लेना होता है। दूसरा क्रेडिट कार्ड काफी फेमस क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर बीपीसीएल एसबीआई ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड। इसकी जॉइनिंग फीस भी आपको 1500 प्लस जीएसटी देके इसे लेना होता है। और तीसरा क्रेडिट कार्ड दोस्तों यहाँ पर एचपीसीएल आईडीएफसी फर्स्ट पावर प्लस क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है, जिसकी जॉइनिंग फीस ओनली 500 रुपीज आपको मिल जाती है। एक चीज नोटिस करने वाले ये है कि यहाँ पर जो तीनों क्रेडिट कार्ड है वो अलग अलग फ्यूल स्टेशन पे आपको बेनिफिट देने वाला है। यानी कि फर्स्ट वाला क्रेडिट कार्ड आपको इंडियन ऑयल आउटलेट्स पे बेनिफिट देने वाला है, दूसरा वाला यहाँ पर भारत पेट्रोलियम आउटलेट्स पे आपको बेनिफिट देगा, और तीसरा वाला क्रेडिट कार्ड आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम आउटलेट्स पे बेनिफिट देने वाला है। यानी तीनों क्रेडिट कार्ड्स ने अलग अलग बैंक्स के साथ और अलग अलग फ्यूल स्टेशन पे आपको बेनिफिट देने का यहाँ पर रखा है। अब बात कर लेते हैं वेलकम बेनिफिट्स की, यानी कि जो ज्वाइनिंग फीस आपने यहाँ पर पे करी है वो टोटली यहाँ पर रिकवर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेलकम बेनिफिट। तो यहाँ पर दोस्तों आरबीएल का जो एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड है उसमें जैसे आप ज्वाइनिंग फीस प्लस टैक्स देके यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड को लोगे, एक्टिवेट कराओगे, तो एज ए वेलकम बेनिफिट आपको 3000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिनकी वैल्यू अप टू 1500 रुपीज तक रहती है। यानी कि जो ज्वाइनिंग फीस आपने पे करी है वो टोटली रिकवर हो जाती है। क्रेडिट कार्ड आप मान सकते हैं फर्स्ट ईयर के लिए तो ये क्रेडिट कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। दूसरा यहाँ पर एसबीआई का ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड है, इसकी जो ज्वाइनिंग फीस आप पे करके लेते हो और तो यहाँ पर इसमें आपको वेलकम बेनिफिट है 6000 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी वैल्यू अप टू 1500 रुपीज आपको मिल जाती है। सेम एज इट इज यहाँ पर दोस्तों 300 वाला क्रेडिट कार्ड है, इसमें भी जो ज्वाइनिंग फीस है वो टोटली यहाँ पर रिकवर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कैशबैक। इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको कैशबैक मिलेगा। इसके लिए आपको एचपीसीएल फ्यूल स्टेशन में मिनिमम 500 रुपीज का फ्यूल भरवाना होगा। इससे ज्यादा भी आप भरवा सकते हो, आपको 500 रुपीज तक का आपको कैशबैक मिल जाएगा। इस तरीके से जो ज्वाइनिंग फीस है वो टोटली यहाँ पर रिकवर हो जाएगी तीनों क्रेडिट कार्ड्स की। देखो अब यहाँ पर इसके कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जिसके लिए कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। यानी कि फ्यूल स्टेशंस पे आपको XYZ अमाउंट स्पेंड करना है और आपको इतना इतना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, तो उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आरबीएल बैंक के एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के से अगर आप इंडियन ऑयल आउटलेट्स पर अगर आप 100 रुपए भी खर्च करते हो तो आपको 15 फ्यूल पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आपको सीधा सीधा 7.5% का आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है ऑन योर फ्यूल एक्सपेंसेस। और फ्यूल एक्सपेंसेस के अलावा कहीं भी आप किसी भी कैटेगरी पे स्पेंड करते हो 100 रुपए भी, तो यहाँ पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कितने आप मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हो ऑन फ्यूल, या फिर इसमें कैपिंग इन्होंने कितनी लगा रखी है। यहाँ पर जो 7.5% इन्होंने मेंशन किया, क्या आपको वाकई में 7.5% मिलता है या फिर यहाँ पर कुछ और यहाँ पर लोचा है। सेकेंड यहाँ पर एसबीआई का ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड आता है। इसमें यहाँ पर अगर आप 100 रुपए भी फ्यूल स्टेशन पे खर्च करोगे ओनली ऑन भारत पेट्रोलियम फ्यूल स्टेशन पे, मेक श्योर यहाँ पर पर्टिकुलर फ्यूल स्टेशन थे उस पे खर्च करने पे ही यहाँ पर आपको फ्यूल पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि अगर आप भारत पेट्रोलियम फ्यूल स्टेशन पे एसबीआई के ऑक्टेन कार्ड से यहाँ पर फ्यूल भरवाते हो तो यहाँ पर 100 रुपए खर्च करने पे 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर मोटा मोटा आपको 7.25% तक का रिटर्न देगा ऑन योर फ्यूल एक्सपेंसेस। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ग्रोसरीज, डाइनिंग और मूवीज इन तीनों सेक्शंस पे अगर आप 100 रुपए भी खर्च करते हो तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। अब बात कर लेते हैं आईडीएफसी बैंक की पावर प्लस क्रेडिट कार्ड की। अगर इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम आउटलेट्स पे अगर आप 150 रुपए का भी यहाँ पर फ्यूल भरवाते हो तो आपको यहाँ पर 30 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आपको 5% की वैल्यू बैक देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डाइनिंग और यूटिलिटी स्पेंड पे अगर आप खर्चा करते हो यानी कि उस पर भी आप यहाँ पर 5% तक का रिटर्न ले सकते हो इस क्रेडिट कार्ड से। अब आ जाती है मेन चीज, यानी कि रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है, या फिर मंथली बेसिस यानी कि पर स्टेटमेंट साइकिल मैक्सिमम कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आरबीएल बैंक के एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड की। यहाँ पर एक फ्यूल पॉइंट यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 50 पैसे मिलने वाली है, जो कि डिसेंट है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट साइकिल मैक्सिमम आप 2000 फ्यूल पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हो। आगे हम देखेंगे कि मंथली बेसिस पे आप कितना स्पेंड करोगे, तब जाके ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पाओगे।
SBI ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ओनली 25 पैसे मिलने वाली है और यहाँ पर दोस्तों आप मंथली बेसिस पे यानी कि पर स्टेटमेंट साइकिल मैक्सिमम 2500 फ्यूल पॉइंट्स आप अर्न कर पाओगे। इसी टाइप से पावर प्लस क्रेडिट कार्ड में भी एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 25 पैसे देखने को मिल जाती है और मैक्सिमम इन्हें पर स्टेटमेंट साइकिल आप 2400 रिवॉर्ड पॉइंट्स ओनली अर्न कर पाओगे। देखो आरबीएल बैंक के यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड में 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को अर्न करने के लिए आपको मंथली बेसिस पे 13,000 रुपीज के आसपास खर्चा करना होगा और यहाँ पर हम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 50 पैसे है, तो उस अकॉर्डिंग सीधा सीधा यहाँ पर 1000 रुपीज तक का मैक्सिमम कैशबैक ले पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 7.5% या फिर जो भी ये क्लेम करते हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू प्लस यहाँ पर कैपिंग के बेसिस पे सारी चीज़ें वर्क करती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आप कितना ही स्पेंड कर लो, 13,000 से ज़्यादा या फिर कम करोगे तो वैसे ही कम मिलेगा, लेकिन 13,000 से ज़्यादा आप 25 करो 50 करो लेकिन उस पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर ओनली आप मैक्सिमम आप 1000 रुपीज़ तक का बेनिफिट ले सकते हो और दूसरे क्रेडिट कार्ड्स में तो उससे भी कम बेनिफिट आपको मिलेगा। SBI ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें मैक्सिमम आप 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो। इनको आपको अर्न करने के लिए यहाँ पर मंथली बेसिस पे मैक्सिमम यहाँ पर 10,000 रुपीज़ स्पेंड करने होंगे, तभी यहाँ पर इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर पाओगे। और इनकी वैल्यू की बात करें तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ओनली 25 पैसा है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ओनली आप 700 से 750 रुपये तक अर्न कर पाओगे इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। और रही बात दूसरी कैटेगरीज की यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स की, तो यहाँ पर दोस्तों डाइनिंग, ग्रोसरीज और मूवीज इन सभी कैटेगरीज में आप मंथली बेसिस पे मैक्सिमम 7,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को अर्न करने के लिए आपको मंथली बेसिस पे 75,000 स्पेंड करने होंगे, तब जाके आप 7,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर पाओगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे यार फ्यूल एक्सपेंसेस कितना है और इन तीनों कैटेगरीज पे आप कितना मंथली बेसिस पे स्पेंड करते हो, उस अकॉर्डिंग आप इस क्रेडिट कार्ड के साथ जा सकते हो। लास्ट पावर प्लस क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर 2,400 रिवॉर्ड पॉइंट्स है, उनको अर्न करने के लिए आपको 12,000 रुपीज मंथली बेसिस पे स्पेंड करने होंगे, तब जाके उस क्राइटेरिया को आप अचीव कर पाओगे, यानी कि 2400 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर पाओगे। उनकी वैल्यू की बात करें तो उसमें भी आप एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे मान के चलो तो आप लगभग 700 से 750 रुपए के आसपास अर्न कर पाओगे। और रही बात दूसरी कैटेगरीज में अर्न करने की, तो यहाँ पर मैक्सिमम उसमें भी ओनली आप 400 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर पाओगे जिनकी वैल्यू न के बराबर है। तो ये रही सिंपल सी कैलकुलेशन। और यहाँ पर दोस्तों कुछ कैटेगरीज को इन तीनों क्रेडिट कार्ड्स ने एक्सक्लूड भी किया है जिनमें स्पेंड करने पे कोई भी आपका बेनिफिट्स है, कैशबैक या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलेगा। इन सभी कैटेगरीज की लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों आरबीएल बैंक के एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड का कहना है कि अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे 75,000 रुपीज तक स्पेंड कर देते हो तो आपको एडिशनल 1000 फ्यूल पॉइंट्स मिलने वाला है। वही यहाँ पर एसबीआई के ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये कहता है कि पूरे साल भर में अगर आप 3 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड कर दोगे तो आपको एक एडिशनल वाउचर मिलेगा जिसकी वर्थ अप टू 2,000 रुपीज तक रहती है। वही पावर प्लस क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर ऐसा कोई भी बेनिफिट इन्होंने नहीं दिया है। डाइनिंग बेनिफिट्स की बात करें तो ओनली यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा एसबीआई के ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको डाइनिंग स्पेंड्स पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी आरबीएल बैंक के एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड और यहाँ पर पावर प्लस क्रेडिट कार्ड में कोई भी बेनिफिट नहीं है स्पेसिफिकली ऑन योर डाइनिंग बिल्स। मूवी बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आरबीएल बैंक के एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड में कोई भी बेनिफिट नहीं है और यहाँ पर एसबीआई के ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे ऑन योर मूवी स्पेंड्स। वही पावर प्लस क्रेडिट कार्ड में आप मंथली बेसिस पे आप 25% तक का ऑफ ले सकते हो, मैक्सिमम 100 रुपीज तक आप ऑफ ले सकते हो ऑन योर मूवी टिकट्स। बात करें फ्यूल सरचार्ज वीव ऑफ की तो तीनों क्रेडिट कार्ड्स में यहाँ पर 1% आपको फ्यूल सरचार्ज वीव ऑफ देखने को मिल जाएगा। आरबीएल बैंक के एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम आप 200 रुपीज तक का यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हो एज अ फ्यूल सरचार्ज। वहीं यहाँ पर एसबीआई के ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में आप 100 रुपीज तक का मैक्सिमम सरचार्ज वीव ऑफ ले सकते हो। और पावर प्लस क्रेडिट कार्ड में ऐसा कोई पर्टिकुलर इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है कि आप इतना ही मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन 1% तक का आपको डेफिनेटली वीवर मिलेगा। इंश्योरेंस बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर आरबीएल बैंक के एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड में कोई भी इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं है। एसबीआई के ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर आपको 1 लाख का फ्रॉड लायबिलिटी कवरेज देखने को मिल जाता है और पावर प्लस क्रेडिट कार्ड में कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं जस्ट लाइक 2 लाख यहाँ पर एक्सटर्नल कवरेज प्लस यहाँ पर आपको 25,000 का क्रेडिट कार्ड लॉस लायबिलिटी कवरेज मिलेगा। तीसरा यहाँ पर आ जाता है इंटरेस्ट रेट, जो कि यहाँ पर मेन सोर्स ऑफ इनकम है क्रेडिट कार्ड्स का, जो कि ये कम रखते ही नहीं है ना ही रखने वाले हैं क्योंकि इन्हीं से तो इनका पैसा आता है। यहाँ पर दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट है मंथली बेसिस पे मान लीजिए कभी भी आपने डिले कर दिया तो ये इम्पोज करेंगे
3 से 4% उस पर इंटरेस्ट, वो भी मंथली बेसिस पे। यानी कि 1 लाख का ड्यू है, 3 से 4 हज़ार रुपये का उस पर इंटरेस्ट आपको देना होगा, उस पर आपको पेनल्टी देनी होगी और उसके ऊपर भी 18% GST। यानी कि 5 से 6 हज़ार रुपये अगर आपने 1 लाख रुपए ड्यू रख दिया तो सीधे सीधे आपके जाने वाले हैं। तो मेक श्योर कभी भी ड्यू नहीं करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स का मेन इनकम सोर्स यहीं से बनता है। तो कभी भी आपको ड्यू नहीं रखना है और क्रेडिट कार्ड वाले आपको बोलेंगे भी नहीं कि यार आपका ड्यू है, पेमेंट टाइम से कर दीजिए। वो चाहते ही हैं कि आपका डिले हो और आपकी जेब ढीली हो। तो यार दोस्तों, ये रहा पूरा डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ दीज 3 क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर आप टोटली समझ गए होंगे कि यार कौन सा क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट देता है। या फिर तीनों क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो फ्यूल एक्सपेंसेस पे 1,000 रुपये से ज़्यादा कोई भी बेनिफिट आपको नहीं दे रहा है। चाहे 7.5% कैलकुलेट कर लो, चाहे 5% या फिर 7.25, वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट का परसेंटेज कैलकुलेट करके बताता है, लेकिन मैक्सिमम कैपिंग या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको नहीं बताते। यानी कि आपको समझना होगा कि यार मैक्सिमम कैपिंग या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर SBI का जो ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अदर कैटेगरीज में भी आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो प्राइसिंग है एज कम्पेयर टू यहाँ पर RBL का जो एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड है उसके बराबर ही है। और यहाँ पर आपको बेनिफिट्स है वो ऑलमोस्ट बेनिफिट अच्छे ही मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू इन दोनों क्रेडिट कार्ड से। यहाँ पर आपको बेनिफिट अच्छे खासे मिल जाते हैं, सारी कैटेगरीज को इंक्लूड किया है और भी सारे बेनिफिट इसमें हैं। तो मेरे हिसाब से SBI का ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड इज बेटर। और वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपके नियर बाय यहाँ पर कोई भारत पेट्रोलियम का आउटलेट ही ना हो, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके नियरेस्ट कोई भी भारत पेट्रोलियम आउटलेट है तो डेफिनेटली आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए जा सकते हैं। फ्यूल एक्सपेंसेस या फिर अदर बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली बेटर ही मिलेंगे एज कम्पेयर टू जितने भी इंडिया के अंदर दूसरे फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स हैं।